मुल्क श्रीलंका वाले हालत में जा रहा था। श्रीलंका की आबादी आप देख लें, इतनी आबादी है वो नहीं संभाल सकते। उनके साथ ये नशा देने के लिए या ऑपरेशन करने के लिए वो देते जो है वो उनके लिए नहीं था, एनेस्थीसिया नहीं था, ये हालत थी। और पाकिस्तान 24 करोड़ का मुल्क, ये किधर जाता? ये तो इंसान इंसान को कहता। हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल थी वक्त गुजारना। उस सख्त हालत में ये चैलेंज कबूल किया, इस मुल्क की बागडोर संभाली। मैं जो पूछते थे कि आप लोगों ने क्यों संभाला है, मैं कहता था कि हमने मुल्क बचाना है, सियासत नहीं बचानी है। लेकिन जो हक पे होता है खुदा उसको हक देता है। हमने वो मुल्क भी बचाया और माशाल्लाह आज मुल्क में नंबर 1 पार्टी हमारी पार्टी है। पीडीएम भी हमारे साथ चलेगा, उनको चलाएंगे। ये बात अमीर मुकाम साहब ने बिल्कुल सही कही। सूबों में हमारे साथियों को गिला है कि भाई इस हुकूमत में या इस मौजूदा एक सेटअप में हमको कोई शेयर मिलना चाहिए था या हमको कोई हमारे काम होने चाहिए थे। लेकिन जिस मरहले से हमने गुजरना था वो गुजर गए और खुदा के फजल से आइंदा आने वाला वक्त आपका है। सूबा बलूचिस्तान में भी हम सब ये बैठे हुए हैं, माशाल्लाह सारे आए हुए हैं, कोई इख्तिलाफ भी नहीं है। और इंशाअल्लाह बड़े अच्छे शख्सियात हमारे साथ शामिल होंगे। कुछ हो रहे थे पहले भी, वो बदकिस्मती से दूसरे पार्टियों में चले गए, लेकिन अभी उनके ऊपर काम किया है। इंशाअल्लाह बड़े अच्छे शख्सियत शामिल होंगे और आने वाला वक्त हमारा होगा। पाकिस्तान में भी हमारा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। सूबा बलूचिस्तान में भी आने वाला वक्त हमारा होगा और बलूचिस्तान भी तरक्की करेगा और डेवलपमेंट उसमें होगी। ये मौजूदा हालात जो है, इस हालात से मुल्क इंशाल्लाह निकल गया है। इसमें मैं समझता हूं सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमको इकोनॉमिकल चैलेंज था। 21% के हिसाब से हमारी डेट्स ग्रो कर रही हैं सालाना। वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है जिसको माशाल्लाह अभी तक हमने काबू रखा हुआ है, वरना कब तक डिफॉल्ट हो जाता है। इतना ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता है। इसमें वजीर खजाना जो है इसाक डार, उसको भी एक क्रेडिट जाता है कि उसने अपनी मेहनत इस्तेमाल की। वजीर आजम साहब को ये जाती है कि इंपोर्ट्स कम किए, एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दी है। बहरहाल लंबी बातें हैं। पहले भी मुझे हसन इकबाल साहब ने, मैं अपने वक्त से बहुत ज़्यादा तकरीर कर गया, मुझे कह दिया है, क्योंकि आज का गर्मी है, पंडाल में भी लोग बैठे हैं और स्टेज पे भी हमारे बड़े दूसरे दोस्त आए हुए हैं, उन्होंने भी बातें करनी है, सब सूबों वालों ने। मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा और इंशाल्लाह इस खुशखबरी से आऊँगा कि बलूचिस्तान में काफ़ी साथी हमारे साथ शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया। और अब मैं दावत खिताब दूंगा एक ऐसी शख्सियत को जो 2008 से लेकर 2018 तक, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब खादिम आला पंजाब थे, तो एक चट्टान की तरह उनके साथ वहाँ भी उनके साथी बन के खड़े रहे। जो जुर्रत बहादुरी का एक इस्तारा है और जिनका वो बयान मुझे बहुत पसंद है कि जिन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की बात कर रहा हूँ, जिसने कहा, तो मैं दावत खिताब देता हूँ वफाकी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान राना सनाउल्लाह खान।
मोहतरम जनाब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, मुअज़्ज़ज़ कायदीन कराम, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेंबरान मरकज़ी जनरल कौंसिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, मैं चौधरी एहसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज इस इजलास का इनेकाद किया और तमाम सूबाई सदूर को ये मौका दिया कि अपनी कारकर्दगी को मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेंबरान मरकज़ी जनरल कौंसिल के सामने जो है वो पेश कर सकें। मुअज़्ज़ज़ अराकीन, मैं ये आपके सामने सबमिट करना चाहूँगा कि मैंने जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब सरदार अवैस लगारी साहब और दीगर सूबाई अहदेदारान के साथ मिलके हमने सूबे में डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और सूबाई हलका तक जो है वो तंजीम मुकम्मल की है और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में तमाम डिवीज़न्स, डिस्ट्रिक्ट और सूबाई हलका तक जो है पूरी तरह से मौजूद है। उसके बाद 2021 में तमाम डिवीज़नल के कन्वेंशन जो है वो मुनक्कद किए गए और उन कन्वेंशंस में पार्टी की लीडरशिप और मोहतरम कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने तमाम डिवीज़न के कन्वेंशन में ख़ुद शिरकत की और हमने एक तरीक़ाकार वज़े किया और पार्टी को यूसी लेवल तक, यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है वो मुनज़्ज़म करने का प्रोग्राम बनाया और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब में यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है वो मौजूद है और पूरी तरह से मुनज़्ज़म है। इसके अलावा विंग्स को पूरी तरह से जो है वो मुतहर्रक किया गया है, उनकी तंजीम को मुकम्मल किया गया है और ख़वातीन विंग, यूथ विंग, उलमा विंग, लेबर विंग और वकला विंग, ये तमाम विंग्स जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट की सतह तक जो है वो इनकी तंजीम मौजूद है और तमाम विंग्स जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे तरीके से जो है ये निभा रहे हैं। पिछले दिनों जो है वो चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा संभालने के बाद मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने तमाम डिवीज़न्स का जो है वो ओहदा दौरा किया, विज़िट किया। तमाम डिवीज़न्स में अलहदा से जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद किए गए और उसके बाद जो है वो वहाँ पे जो हमारे MNA, MPs ओहदेदारान और जो टिकट होल्डर्स हैं उनके साथ बाकायदा और जो विंग्स के ओहदेदारान हैं उनके साथ जो है वो डे लॉन्ग तकरीबन 4, 5, 6 घंटे की जो है वो मीटिंग्स की गई और उसमें इलेक्टेबिलिटी, इंतखाबी लिहाज से जो है वो पार्टी के ओहदेदारान का, पार्टी की तंजीमों का और पार्टी के उम्मीदवारों का जो है वो जायज़ा लिया गया और इस तरह से पार्टी को इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार किया गया। और ये बात मुअज़्ज़ज़ अराकीन जनरल कौंसिल के सामने जो मुझे करते हुए जो है वो बड़ा इत्मीनान है कि अल्लाह के फजल से तकरीबन 80% हलकों में हमारे वो कैंडिडेट्स जो है वो मौजूद हैं जो पार्टी के साथ हर हाल में, हर मुश्किल में जो है वो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और उनकी अपने हलकों में जो है वो पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर है। ये मैं 9 मई से पहले की बात कर रहा हूँ
और अल्लाह के फजल से जो है वो पार्टी ने भी ये फैसला किया है कि वो लोग जो पार्टी के साथ मुंतखब होने के बाद या इलेक्शन लूज़ करने के बाद या लूज़ करवाया गया इलेक्शन, जिस तरह से आरटीएस बैठाया गया और जो 2018 के इलेक्शन में हुआ, उसके बाद पार्टी के साथ रहे हैं, पार्टी का भरपूर साथ दिया है। पार्टी इस इलेक्शन में उन्हीं उम्मीदवारों को और उन्हीं साथियों को जो है वो आगे लेके आएगी। और ये जो लोगों का इधर उधर आना जाना लगा हुआ है 9 मई के बाद, जिस जगह पे हमारा कोई कारकुन, हमारा कोई डिवोटेड साथी मयस्सर नहीं होगा या यहाँ पे हमारी पार्टी ये रिकमेंड करेगी कि जी फ़लाँ शख्स को जो है वो फ़लाँ उम्मीदवार को पार्टी में शामिल कर लिया जाए, उसके अलावा हम अपने उम्मीदवारों को, अपने कैंडिडेट्स को, अपने वर्कर साथियों को जो है वो हर लेवल पे तरजीह देंगे और इंशाअल्लाह ताला उन्हीं के साथ जो है वो इलेक्शन में जाएंगे। 9 मई के बाद जो सूरत हाल जो सामने आई है वो आपके सामने है कि ये अल्लाह ताला ने किस तरह से उस तकब्बर और गुरूर में गर्क इंसान को जो है वो उसकी नाक को खाक आलूद किया है कि जो कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब ने उसे जो है वो छोड़ दिया है। जो दूसरों को चोर और डाकू के अल्फाज से याद करता था, आज उसे ना फरा गोगी की लूट मार का जवाब दे पा रहा है और ना ही जो है वो अपनी अहलिया मोहतरमा जो है उसके नाम पे जो अल कादर ट्रस्ट के नाम से ज़मीन हासिल की है, जिसके सबूत, जिसकी रजिस्ट्रियाँ, जिसके इंतकाल मौजूद हैं, ना वो जो है वो उसका जवाब दे पा रहा है। आज जो कहता था कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, मेरी जो है वो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, आज वो कह रहा है मेरे साथ किसी का राब्ता ही नहीं है, कोई मेरे साथ राब्ता करता ही नहीं है, कोई मेरा फ़ोन नहीं सुन रहा। आज हालत ये है कि जो लोग उसकी साइड पे खड़े होके बड़ी बुलंद बुलंद बातें करते थे, मुंह से आग बरसाते थे, आज उनका हाल ये है कि वो टीवी पे आते हैं, मीडिया पे आते हैं और कहते हैं कि जी मैं पिछले 3 दिन से कैद तन्हाई में था, तो लिहाजा अब पीटीआई को खुदा हाफिज, इमरान खान को अल्लाह हाफिज। अब हालत उनकी ये है कि 10-10 दिन की, एक हफ्ते की कैद जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और वो सब जो है वो अपनी पार्टी को और इसे छोड़ के जो है वो भाग रहे हैं। जब यही फर्क है एक सियासी जमात में, सियासी लीडर में और सियासी कारकुन में। आप ये देखें कि हमारे कायद के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने कोई इस किस्म की बातें नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि मैं अपने मामले को अपने रब पे छोड़ता हूं, मैं अल्लाह पे छोड़ता हूं। और आज देखें कि अल्लाह ने कैसा इंसाफ किया है, अल्लाह ने कैसा इंसाफ किया है कि मेरे कायद को भी और दूसरे कायदीन को भी जो जमात में यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब को जो है वो सुरखरू किया है। और क्या कभी किसी ने पिछले 3.5 साल में, 4 साल में या उससे पहले भी जब कभी पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आया, कभी किसी ने इस किस्म की आवाज़ें सुनी थी कि जी मैं पार्टी छोड़ के भाग रहा हूँ, मैं कैद तन्हाई जो है वो नहीं काट सकता, मुझे फैमिली याद आती है, और मई का महीना जो है इसमें गर्मी बड़ी होती है, कैद में जो है वो जेल में जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये हालत है इनकी, जो कि खुद को कहते थे कि हम जनाब बहुत बड़े सियासी लीडर हैं और सियासी कारकुन हैं। हमारे साथ ऐसे हरबे भी अपनाए गए कि बाप के सामने, कायद के सामने हमारी बहन को, उनकी बेटी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उनका हौसला तोड़ा जाए।
उनका हौसला तोड़ा जाए। पार्टी के सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अल्लाह ताला ने उन्हें कहा, अदालतों के सामने से, जेल की काल कोठड़ी से उनके सब्र का कैसा इनाम दिया कि वहां से उठाया और उन्हें आगे वज़ीर आज़म हाउस में बिठाया। उनकी बेटियों को जो है वो अदालतों में बुलाया गया। इन सब चीज़ों को हमने सब्र के साथ और हौसले के साथ जो है वो बर्दाश्त किया। यही फ़र्क है एक सियासी लीडरशिप में, एक सियासी जमात में और सियासी कारकुनों में। 9 मई के बाद जो हालात हैं, मैं समझता हूं कि ये अल्लाह का जो है वो इंसाफ है कि उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, उसने मियां नवाज शरीफ को, उसने उसके तमाम साथियों को जो है वो सुरखरू किया है। उनके सब्र का जो इम्तिहान था, उन्होंने पूरे सब्र के साथ, पूरे हौसले के साथ, जो कि अल्लाह का हुक्म है ऐसे मौक़ों पे, उसके साथ जो है वो खड़े रहे। तो अल्लाह ताला ने जो है वो उनको इंसाफ तमाम चीज़ों में सुरखरू किया है। इंशाअल्लाह ताला अब हालात ऐसे हैं कि आप जो है वो पूरे हौसले के साथ, पूरी जुर्रत के साथ आगे बढ़े। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें वो दोबारा मौका देगा कि वो सफ़र, वो इस मुल्क की तरक्की का सफ़र, इस मुल्क की बेहतरी का सफ़र, इस मुल्क के अवाम की खिदमत का सफ़र, जो जुलाई 2017 में मियां नवाज शरीफ को नाअहल करके जिसे रोका गया था, इंशाअल्लाह ताला इसी साल वो सफ़र जो है मियां नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा शुरू करेंगे। मैं आप मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेंबरान मरकज़ी जनरल कौंसिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि जो बेहतरीन सलाहियत के साथ, डिवोशन के साथ जो हो सका, वो पार्टी की खिदमत की है। पार्टी की तंजीम को मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक करने की जो है वो कोशिश की है। और अगर आपने दोबारा जो है वो हम पर एतमाद का इजहार किया तो इंशाअल्लाह ताला इस खिदमत को इसी खरूज के साथ जो है वो जारी रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। ये थे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब। मुझे अच्छी तरह याद है जब कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हिदायत पे 2010 में आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखी गई, तो शब व रोज़ मेहनत के नतीजे में कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हिदायत, उनकी विजन और सदर जमात वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत राजा फारूक हैदर खान 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पहले वज़ीर आज़म के ओहदे पे फाइज हुए। उसके बाद एक जाली इलेक्शन के नतीजे में जब उनकी मुद्दत मियाद पूरी हुई तो हमसे वो मैंडेट छीना गया, जिसका अंजाम आज आपने आज़ाद कश्मीर में देख लिया है कि वो चंद माह वो जाली इक़्तिदार कायम रह सका। तो मैं दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर, साबिक स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली शाह गुलाम कादिर साहब को आएँ और PMLN आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करें। और मैं गुजारिश करूंगा कि वक्त की किल्लत को मलूज़ खातिर रखते हुए 2 से 3 मिनट के मुख्तसर वक्त में खिताब फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद मोहतरम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जनरल सेक्रेटरी जनाब चौधरी हसन इकबाल साहब, स्टेज पे बैठे कायदीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पंडाल में बैठे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल के मेंबरान, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर में जिस तरह डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा 2021 के इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया, उस चोरी शुदा मैंडेट के बाद
जिस अंदाज में हमने नई तंजीम साजी शुरू की और कायदे मोहतरम ने जिस तरह वो जिम्मेदारी हम सब के सिर दिया कि जी आप ये जिम्मेदारी पूरी करें, तो उसका नतीजा ये निकला जनाब वज़ीर आज़म कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिर्फ 4 मेंबरान असम्बली मुंतखब हो सके थे 2021 में, लेकिन पीपल्स पार्टी के 10 और 17 मेंबरान जो है PTI के, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में हमने 550 सीटें जो जीती, 3 जिला कौंसिल के चेयरमैन बनाए, 1 मेयर बनाया, 2 जगहों पे हमारे वाइस चेयरमैन बने। उसके मुकाबले में जो है पीपल्स पार्टी बहुत पीछे रही और PTI जो है वो सिर्फ 827 सीटें ले सकी। आज भी ये जो हमारे पास अभी मुश्ताक मिनार साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये बाग का इलेक्शन हुआ, अगर हम उस दिन वहाँ पे वो ठप्पे न लगते तो इंशाअल्लाह ताला आज हम 7 की बजाय 8 मेंबरान असम्बली जो है असम्बली के अंदर मौजूद होते। हम आपको यकीन दिलाते हैं जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि हम सब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाही हैं, हम आपके साथ हैं, हर अच्छे वक्त में आपके साथ हैं। अल्लाह न करे कि किसी वक्त पर बुरा वक्त है, वो बुरा वक्त गुजर गया है और इंशाअल्लाह ताला हम अच्छे बुरे दिन रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के साथ शाना बशाना खड़ी होगी। जहां आप हुक्म करेंगे हम वहां हाजिर होंगे। हमारी तरफ से कभी कोई कोताही इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग की तंजीम के हवाले से, मुस्लिम लीग के नज़रिए के हवाले से कभी नहीं होगी। और इंशाअल्लाह ताला आपने जिस तरह मसला कश्मीर को उजागर किया अक़वाम मुत्तहिदा में जनाब वज़ीर आज़म, मैं उसमें भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मरकज़ी जनरल कौंसिल के इजलास का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि पार्टी के जो मरकज़ी ओहदेदारान हैं उनका इंतखाब अमल में लाया जाए। तो आज के इस इजलास में जो मरकज़ी कायदीन का इंतखाब है, उस इलेक्शन की कार्रवाई के लिए मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डॉक्टर लियाकत साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उस कार्रवाई का आगाज़ करें। शुक्रिया डॉक्टर ताक़त फलत चौधरी साहब। अभी हमारे कायदीन को आपने सुना। हमारे कायदीन जो रुके तो कोह गिरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये सारे हमारे कायदीन में ये एक कदर मुश्तरक है, वो हमारे कायदे तहरीक हों या हमारा कारकुन, उन सब को जब इब्तला का आलम होगा तो उन्हें आप छुपते छुपाते नहीं देखेंगे, उन्हें अगली सफ़ों में देखेंगे। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे मेरे दोस्तों, मेरे कायदीन। इसके बाद मैं गुजारिश करता जनाब शाह मोहम्मद शाह साहब से, जो सदर हैं सिंध मुस्लिम लीग के, लेकिन वो क्योंकि मेंबर इलेक्शन कमीशन भी हैं तो उन्होंने अपना वक्त बाकी कार्रवाई के लिए मुख्तस कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान से हमारे जमा साल लीडर हफीज़ साहब, वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके, तो इसलिए कायदीन की तकरीरों, सूबाई कायदीन की तकरीरों का सिलसिला यहीं पे ख़त्म होता है और हम आगे बढ़ते हैं इंतखाबी मरहले की तरफ। आज के जनरल काउंसिल का इजलास बतौर ख़ास इंतखाबात के लिए मुनक़द किया गया, जिसमें सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उनकी कैबिनेट के इंतखाबात कराना मकसूद था। इस मकसद के लिए एक इलेक्शन कमीशन तरतीब दिया गया, जिसकी चेयरमैनशिप, जिसकी क़ियादत जनाब सरदार यूसुफ साहब कर रहे हैं ब्रादर। उनके साथ बलूचिस्तान से जनाब काकड़ साहब, जमाल शाह काकड़,
सिंध से सैयद शाह मोहम्मद शाह और पंजाब से जनाब अशरफ मैडम इशरत अशरफ और उस्मान इब्राहिम साहब उसके मेंबर्स हैं। तो अब मैं दावत देता हूं इन तमाम मेंबरान इलेक्शन कमीशन और उनकी क़यादत कर रहे हैं जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब कि वो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और इलेक्शन के नताइज का ऐलान करें। जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब और मेंबरान इलेक्शन कमीशन। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला आलिहा। अल्लाह ताला का फरमान है कि बेशक अल्लाह हुक्म देता है कि मानते उनके अहलों के सुपुर्द करो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी कौंसिल के मेंबरान आज जिस तरह का ऐलान किया गया है कि मरकजी कायदीन को मुंतखब करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग है जिसने पाकिस्तान बनाया और वो दिन भी बड़ा बाबरकत था कि 27 रमज़ान के बाबरकत दिन बानी पाकिस्तान की क़यादत में मुस्लिम लीग बनी थी। और आज भी इत्फाक की बात है कि जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन है और मरकजी कौंसिल के मेंबरान यहाँ अपने सदर, जनरल सेक्रेटरी और चीफ ऑर्गेनाइजर और दूसरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे अहदेदारों को मुंतखब करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मुल्क को संवारा, पाकिस्तान को संवारा और बजा तौर पर यह कहा जा सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के मेमार हैं। तामीर तरक्की का एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया था जो बदकिस्मती से 2018 में रुक गया, लेकिन आज अल्लाह के फजल करम से उसी की पार्टी के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और इसी तरीके से उनकी काबीना मरकजी नायब सदर मोहतरम मरियम नवाज साहिबा, सीनियर नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इस पार्टी को पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए बदस्तूर आगे चला रहे हैं और ये इजलास उस तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आइन के आर्टिकल 20 की सब क्लास 120, 120B, 121 और 122 के तहत मुझे यानी सरदार मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए चेयरमैन मुकर्रर किया गया था ताकि मौजूदा 4 साल की मुद्दत के अख्तिताम पर नए इलेक्शन का इनेकाद करवा सकें। मेरे साथ सिंध से मोहतरम शाह मोहम्मद शाह साहब, पंजाब से बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम साहब और बेगम इशरत अशरफ साहबा और बलूचिस्तान से जमाल शाह काकड़ साहब मेंबर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे। मुकर्ररा मुद्दत में सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के लिए तकरीबन 6 हदद कागजात नामजदगी वसूल पाए। चूँकि किसी और ने
कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, लिहाजा मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को आइंदा 4 साल की मुद्दत के लिए बिला मुकाबला सदर मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुंतखब किया। शरीफ सारे पढ़ते हैं, सारे पढ़ते, तरतीब है उसकी चाल। आपको ये मंजूर है? लिहाजा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बिला मुकाबला सदर पाकिस्तान नून पाकिस्तान मुंतखब हो गए। क्लियर है? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। इसी तरह सबर करें भाई, सारी कार्रवाई खत्म होगी उसके बाद। इसी तरह जरा खामोश भाई, खामोश भाई, भाई सुने, बैठे ना भाई। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर के लिए मोहतरमा मरियम नवाज साहब शरीफ साहबा के लिए 3 अदद कागजात नामजदगी वसूल पाए। इस अहदे के लिए किसी और उम्मीदवार ने मुकर्रर मुद्दत में कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, लिहाजा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को आइंदा 4 साल की मुद्दत 2023 से लेकर 2027 के लिए बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर व सीनियर नायब सदर मुंतखब किया गया। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, कौम की बेटी कौम की आवाज, कौम की बेटी कौम की आवाज। इसके आगे इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल के लिए मुकर्रर मुद्दत में चौधरी हसन इकबाल साहब के लिए 2 अदद कागजात नामजदगी वसूल पाए। मुकर्रर मुद्दत में किसी और इस अहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, लिहाजा चौधरी हसन इकबाल साहब को आइंदा 4 साल की मुद्दत 2023 से 2027 के लिए बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर ओवरसीज और बैन अल-अक़वामी अमूर के लिए मुकर्रर मुद्दत में सिर्फ एक कागजात नामजदगी मोहम्मद इसाक डार साहब के हक में जमा हुए, चूँकि किसी और के कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए, लिहाजा मोहम्मद इसाक डार साहब को आइंदा 4 साल के लिए 2023 से 2027 मुद्दत के लिए बिला मुकाबला सदर ओवरसीज बैन अल-अक़वामी अमूर मुंतखब किया गया। मंजूर है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात के लिए मुकर्रर मुद्दत में मोहतरमा मरियम और अकज़ैब साहबा के लिए कागजात नामजदगी वसूल पाए, चूँकि किसी और के लिए इस मुद्दत में कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, लिहाजा मोहतरमा मरियम और अकज़ैब साहबा को
आइंदा 4 साल 2023 से 2027 के लिए सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब किया जाता है। मंजूर है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए मुकर्ररा मुद्दत में अताउल्लाह तारिफ साहब के लिए एक कागजात नामजदगी वसूल पाया, चूँकि इस अरसे में किसी और ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, लिहाजा मोहतरम अताउल्लाह तारिफ साहब को आइंदा 4 साल की मुद्दत के लिए डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया जाता है। और ये कमीशन ने तकरीबन 3-4-5 घंटे बैठकर ये कागजात नामजदगी वसूल किए और उसके बाद ये और इसी के साथ ही जिस तरह के कागज नहीं आए सेक्रेटरी फाइनेंस के लिए जो मरकजी सेक्रेटरी फाइनेंस है, बहुत ही अहम ओहदा है, उसके लिए ना मोहम्मद इसाक डार साहब के लिए तजवीज़ आई है और उसमें कमीशन की तरफ से मोहम्मद इसाक डार साहब का नाम पेश किया जाता है। सेक्रेटरी फाइनेंस के लिए मंजूर है। नौमुंतखब सदर नून व चीफ ऑर्गेनाइजर सीनियर नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा सेक्रेटरी जनरल और इसी तरीके से ओवरसीज बैनुल अक़वामी सेक्रेटरी फाइनेंस इसाक डार साहब, सेक्रेटरी इत्तलात मरियम नवाज साहबा, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारिफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये इंतखाब मुस्लिम लीग नून मुल्क व कौम की बेहतरी का बायस हो और पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पर इसी तरह गामजन रहे जिस तरह नवाज शरीफ साहब के दौर में था। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, आपने इलेक्शन का कार्रवाई मुकम्मल की। मैं ख्वातीन की जानिब से तमाम ओहदेदारान को मुबारकबाद देती हूँ। मैं अपनी जानिब से और आज के इजलास के तमाम मंदूबीन की जानिब से तमाम मरकजी ओहदेदारान के इंतखाब जो हुआ उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर है, मौसम की भी शिद्दत है और मैं देख रहा हूँ कि पंडाल में हमारे भाई और मंदूबीन जो हैं वो खड़े भी हैं, इसलिए मैं बगैर किसी वक्त के ज़यां के मैं दावत दूंगा नौ मुंतखब सेक्रेटरी इत्तलात और वफाकी वज़ीर इत्तलात अपनी बहन मरियम औरंगज़ेब साहिबा को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और आज के इजलास में जो करारदादें हैं वो आपके सामने पेश करें मंजूरी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ साहिबा और यहाँ स्टेज पर बैठे हुए तमाम कायदीन और पंडाल में बैठे हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब हुई हूँ। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इस इजलास के लिए, जनरल काउंसिल के इजलास के लिए मैं करारदाद पढ़ूँगी और आपसे मंजूरी लूँगी। करारदाद नंबर 1, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल का ये इजलास अपने कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ की जुर्रत और हिम्मत और बसीरत को सलाम पेश करता है, जिन्होंने बदतरीन जबर और सियासी इंतकाम का साबित कदमी, सब्र और बहादुरी से मुकाबला किया। इस सफ़र के दौरान आपने ज़ाती सदमे भी झेले, लेकिन एक लम्हे को भी आपकी इस्तकामत में कोई कमज़ोरी नहीं आई और आपने कभी ज़ाती सोबतों को पाकिस्तान और अवाम के मफादात पर तरजीह नहीं दी, बल्कि हमेशा पाकिस्तान और अवाम की बेहतरी और मफादात को मुकद्दम रखा। आपने अपनी सियासी हिकमत अमली से बहरानों और साजिशों का मुंह मोड़ दिया, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन और कारकुन आपको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं और इस करारदाद के ज़रिए आपकी अजीम कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं।
ये इजलास मरियम नवाज शरीफ जिन्होंने पाकिस्तान, पार्टी, वर्कर और कायद के लिए डटकर बहादुरी के साथ जुल्म और जबर का मुकाबला किया, उनको भी खराजे तहसीन पेश करते हैं। आपको ये करारदाद मंजूर है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल ये इजलास पार्टी सदर और वजीर आजम जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ को खराजे तहसीन पेश करता है, जिन्होंने अप्रैल 2022 में वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारी संभालने के बाद रियासत पर सियासत को कुर्बान करते हुए और पाकिस्तान की आवाम के माशी इस्तेहकाम के लिए कौमी मफादात में फैसले किए। ये इजलास कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की तरक्की, तामीर, आवाम की खुशहाली, महंगाई में कमी और माशरे के तमाम तबकात की बेहतरी के विजन को आगे बढ़ाने और मुश्किल तरीन हालात में गैर मामूली कौमी खिदमत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता है। उन्होंने जिस तरह अपोजिशन के लीडर के तौर पर कारकर्दगी दिखाई, जेलों की सोबतें बर्दाश्त की, बदतरीन जबर का सामना किया, मीडिया ट्रायल की जहनी अजियत से गुजरे, चादर और चार दीवारी की पामालियों का हिम्मत से सामना किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुए। वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठकर जनाब शहबाज शरीफ ने अपना ध्यान पाकिस्तान और अवाम की तरक्की पर ही मरकूज़ रखा और एक साल में अवाम की खिदमत की वही रवायत आगे बढ़ाई जिसका शानदार मुजाहरा उन्होंने बतौर वज़ीर आला पंजाब किया। आपकी इन काविशों की बदौलत पाकिस्तान में माशी और सियासी इस्तेहकाम आया। क्या आपको ये करारदाद मंजूर है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का ये इजलास पार्टी कायदीन, रहनुमाओं और कारकुनों को भी ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता है, जिन्होंने सियासी आजमाइश और बदतरीन जबर के दौर में क़यादत और पार्टी के साथ वफादारी और नज़रियाती वाबस्तगी का बेमिसाल मुजाहरा किया, जिसका कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत पूरी जमात एतराफ़ करती है। आपके पार्टी इसकी क़यादत, नज़रिए और मंशूर के परचम को हालात की सख्तियों में थामे रखने पर काबिल फ़ख्र ही नहीं, काबिल तकलीद और काबिल रश्क भी है। इंशाअल्लाह इसी जज्बे से हम पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल कर तरक्की की मनाजिल से हमकनार करेंगे। क्या आपको ये करारदाद मंजूर है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का ये इजलास कश्मीर कॉज के साथ अपनी तारीखी, रवायती और अटूट वाबस्तगी का अयादा करते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर के बहादुर अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस्तवाब राय की मुनसिफाना जदोजहद की मुकम्मल तायीद और हमायत करते हुए कश्मीर की कुर्बानियों को खराज अकीदत और शोहदा को सलाम पेश करता है। क्या आपको ये करारदाद मंजूर है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का ये इजलास सानिया 9 मई 2023 की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतालबा करता है कि कौमी अदारों में फूट डलवाने, अवाम और फौज में दरार डालने की घिनौनी साजिश करने वाले किरदारों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को मुल्की कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई मुल्क में खाना जंगी कराने की ऐसी मजमूम साजिश न करे। इजलास शोहदा के अहले खाना से यकजहती का इजहार करते हुए वतन के दिफा, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले शोहदा को सलाम पेश करता है। इजलास करार देता है कि एक शख्स ने अपनी करप्शन, लूटमार और कौमी ख़जाने की नीलामी के जुर्म को छुपाने के लिए लश्कर कशी की, कौमी यादगारों, कौमी हीरोज़ की इलामात की बेहुरमती की, दुश्मन की तरह फौजी तनसीबात पर हमले किए, रेडियो पाकिस्तान को जलाया, मरीजों को उतार कर एम्बुलेंस चलाई, मसाजिद, स्कूल और दीगर निजी इमलाक तारीखी रिकॉर्ड्स आतिश किया। इजलास करार देता है कि अदारों और पाकिस्तान के कौमी मफाद के खिलाफ अंदरून और बैरून मुल्क मुहिम चलाने वालों को कानून के मुताबिक अपने हाथों से निपटा जाए और सानिया 9 मई में मुलव्विस सरगना से लेकर इस साजिश पर अमल करने वालों के मामले में इंसानी हकूक़ के गुमराह प्रोपेगेंडे को हर फोरम पे मुस्तरद किया जाए। क्या ये इजलास इस करारदाद को मंजूर करता है? आखिर में इजलास पाकिस्तान के अवाम को भी खराज तहसीन पेश करता है, जिन्होंने सानिया 9 मई के वाक़यात को न सिर्फ मजम्मत की, मुश्किल हालात और शदीद प्रोपेगेंडे के बावजूद गुमराह नहीं हुए, बल्कि आइन और कानून, जमहूरियत, शोहदा, गाजियों, अदारों और कौम के साथ यकजहती और हुब्बुल वतनी का मिसाली मुजाहरा किया। अवाम ने फितना और फसाद और साजिशी अनासिर को मुस्तरद किया, जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम, कानून के सामने
सब बराबर होने और कानून की हुक्मरानी के लिए नेक शगुन है। क्या ये इजलास इस करारदाद को मंजूर करता है? आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हर कदम वतन की खिदमत के लिए कल भी हाजिर थी, आज भी हाजिर है, जो एक कौमी जमात है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और हमारे मरकज़ी काउंसलर्स पाकिस्तान के चारों सूबों से, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद से बड़ी तादाद में आज मौसम की शिद्दत के बावजूद शरीक हुए। तो जब ये पाकिस्तान के खूबसूरत चेहरे हर सूबे से यहाँ जमा होते हैं मरकज़ी काउंसिल के इजलास में, तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। मैं दिल की गहराइयों से आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ फरमा है, लिहाजा हम वक्त की जो किल्लत है उसे मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाई की मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने बड़े भाई, अपने उस्ताद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नौ मुंतखब सेक्रेटरी जनरल वफाकी वज़ीर प्लानिंग चौधरी एहसन इकबाल साहब को दावत खिताब दूंगा कि वो आएँ और इजलास की कार्रवाई भी आगे बढ़ाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदूर, मरकज़ी ओहदेदारान, पार्लियामेंटेरियंस और जनरल काउंसिल के मेंबर हज़रात, ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो मैं आपका उस एतमाद पे शुक्रिया अदा करूँगा जो इस ऐवान ने बहसीत सेक्रेटरी जनरल मुझ पे दोबारा ये जिम्मेदारी आयद की है। मैं मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा कि जब ये जिम्मेदारी 2018 में हमें दी गई तो हमने सबसे बड़ा चैलेंज ये समझा कि जो पार्टी के तंजीमी ओहदों में खला था उसे पुर किया जाए। 2018 में पार्टी की सूबाई तंजीमें नामुकम्मल थीं, मरकज़ के कई ओहदे खाली थे और डिवीज़न की सतह पर कोई टियर मौजूद नहीं था। तो फौरी तरजीह के तौर पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सूबों के अंदर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कायद मुस्लिम लीग नून की क़यादत में उन ओहदों को मुकम्मल किया। डिवीज़न की सतह पर एक नया टियर क्रिएट किया जिस पर हमारे बहुत सरगर्म साथी मुतय्यन हुए और उन्होंने पार्टी को फाल किया। ज़िलों की सतह पर, और जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सूबों ने फिर नीचे सूबाई हलकों और यूनियन काउंसिल्स की हद तक तंजीम को मुकम्मल किया, विंग्स के ढांचे मुकम्मल किए। आज तंजीमी लिहाज से मुस्लिम लीग नून का ढांचा मुकम्मल तौर पे खड़ा है और अब हमारे सामने ये मरहला है कि हमने इस तंजीमी ढांचे को, जो कि पिछले 5 सालों में अपनी कुव्वत को, अपनी सियासी पुख्तगी को और अपनी बहादुरी को मनवा चुका है, हमने इसे दोबारा एक पार्लिमानी ताकत में ढालना है ताकि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून 2013 की तरह दोबारा भरपूर कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकालने के लिए वही किरदार अदा करे जो उसने 2013 और 18 के दरमियान अदा किया था। इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, मैं 2 करारदादें मजीद पेश करना चाहूंगा। पहली करारदाद जिसकी आपसे इजाजत लेनी है कि मुस्लिम लीग नून के आइन की कुछ मुजवजा तरामीम है जिनकी मंजूरी फोरम्स ने दी है, लेकिन कायदे की कार्रवाई के लिए जनरल काउंसिल से उनकी तौसीक जरूरी है। क्या आप उनकी तौसीक करते हैं? इसी तरह मैं ये करारदाद भी पेश करना चाहूँगा कि ये जनरल काउंसिल का इजलास जनाब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये इख्तियार देता है कि जो बाकी ओहदे हैं वो उनकी तकर्री कर सकें
क्या आप सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये इख्तियार देते हैं? बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर नौमुंतखब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को दावत दूंगा कि वो जनरल काउंसिल से खिताब करें। मेरी आवाज, कौम की बेटी, कौम की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और ताहयात कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो फिजिकली यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उनसे इसलिए मुखातिब हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो यहाँ बैठे हुए हर लीडर, हर कारकुन, हर मेंबर के दिल में बसते हैं। और तमाम जो लीडरान स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं, जो जनरल काउंसिल के मेंबरान पंडाल में मौजूद हैं, सबको मेरा अकीदत भरा, एहतराम भरा सलाम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी मोहब्बतों से, अपनी अकीदत से, अपनी सरपरस्ती से नवाजा। मैं शहबाज शरीफ साहब को और जितने भी ओहदेदारान आज आपने मुंतखब किए हैं, मैं उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। और सबसे जो बड़ी मुबारक है वो मैं पंडाल में बैठे हुए एक एक जनरल काउंसिल के मेंबर को पेश करती हूँ। हम सारे जो ये MNAs बैठे हैं, MPAs बैठे हैं, टिकट होल्डर्स बैठे हैं, जमात के सदूर बैठे हैं और जो कारकुनान पीछे बैठे हैं, अगर आपने चट्टान की तरह जमात का इन मुश्किलात के बावजूद साथ ना दिया होता तो जमात आज इधर खड़ी ना होती। और इसके साथ मैं दिल की गहराइयों से मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो उनकी वजह यह है कि पाकिस्तान को जब लुटा पुटा ये 2022 में इनको मिला तो डिफॉल्ट के धाने पे था पाकिस्तान, और IMF अभी नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने इन मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान को चलाकर दिखाया और डिफॉल्ट से दूर रखा। इतने मुश्किल हालात में जहां महंगाई हो, जहां अनसर्टेनिटी हो और जहां कोalition को चलाना हो, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं शहबाज शरीफ के बारे में जब सोचती हूँ कि कितनी मुश्किल से उन्होंने इस कोalition को भी चलाया, इस हुकूमत को भी चलाया और पाकिस्तान की जो डोलती कश्ती थी उसको सहारा दिया, तो ये मैं समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, इसहाक डार साहब तारीफ के मुस्तहिक हैं, और जितने भी मेंबरान PMLN के जितने मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर नहीं बैठे, सब इन मुश्किल हालात में बेहतर कारकर्दगी पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और दूसरा, आपने शहबाज शरीफ साहब को हम सब ने सदरे जमात मुंतखब किया। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा नवाज शरीफ साहब को अपना सदर समझा, और मैं इस बात की गवाही देती हूं कि कोई फैसला बड़ा या छोटा शहबाज शरीफ साहब ने हमारे ताहयात कायद नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं किया, उनकी इजाजत के बगैर नहीं किया।
दिल से उनको जमात का सदर और सरबराह समझा। मैं समझती हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मुस्लिम लीग नून को ये शर्फ हासिल है कि मुस्लिम लीग नून कायदे आजम की जमात है, पाकिस्तान बनाने वाली जमात है। कायदे आजम ने सिर्फ तारीख नहीं बदली बल्कि जोग्राफिया भी सब कॉन्टिनेंट का बदला, पाकिस्तान वजूद में आया। और आपको इस बात का फख्र होना चाहिए कि कायद के असूलों को जिस जमात ने किसी न किसी शक्ल में जिंदा रखा वो आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आप सब, ये जो जमात है ये कायद की विरासत की अमीन है। और इंशाअल्लाह ताला ना इस विरासत को ना सिर्फ ये कि हम जिंदा रखेंगे बल्कि आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तक लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। और नवाज शरीफ साहब को ये एजाज हासिल है मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों कि नवाज शरीफ साहब ने जिस जमात को कायद के जाने के बाद, कायद आजम मोहम्मद अली जना के जाने के बाद जो जमात कभी सरकारी जमात बन गई थी जिसको किंग्स पार्टी कहा जाता था, उसको ड्राइंग रूम से निकालकर नवाज शरीफ ने अवामी जमात बनाया। और जब भी नवाज शरीफ साहब को मौका मिला, 3 दफा मिला, बेशक आधा अधूरा मिला, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अनथक मेहनत के साथ पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन किया। और हम बड़े फख्र से ये बात कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए, चाहे वो एशियन टाइगर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे दुनिया का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में लाने का कॉन्सेप्ट हो, मोटरवेज का कॉन्सेप्ट हो, हाईवेज का कॉन्सेप्ट हो, कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो सब जदीद पाकिस्तान का जो मेमार है उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। हर मंसूबे पर जो भी मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद कश्मीर तक, आज़ाद कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक, कोई मंसूबा तरक्की का उठाकर देख लें, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की मोहर होगी। और मैं ये बात बरमला कहती हूं और यकीन से कहती हूं और आजिज़ी के साथ कहती हूं कि अगर नवाज शरीफ के 9 साल पाकिस्तान से निकाल दिए जाएं तो खंडरात के अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं बचता। आपकी जमात की दूसरी खसूसियत क्या है? आपकी जमात की दूसरी खसूसियत यह है कि आपकी जमात ने मुश्किल तरीन, बदतरीन मसाइल के बावजूद, इंतकाम के बावजूद, मजालिम के बावजूद, इंतकाम में कोई शख्स अंधा हो गया था उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब ने और आपकी जमात ने कभी न सब्र का दामन हाथ से छोड़ा और न जिसको कहते हैं कि आला इखलाकी इकदार का दामन हाथ से छोड़ा। नवाज शरीफ साहब पर 99 से शुरू हो जाएं, क्या क्या मुश्किलात नहीं आई, अटक किले के जिंदानों में भी फेंक दिया। और 40 दिन तक जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो 40 दिन तक नवाज शरीफ साहब का अता पता नहीं था। मेरी मां ने कहा कि मैं भूख हड़ताल कर दूंगी, मुझे ये तो बता दो कि नवाज शरीफ जिंदा है या कहां है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कभी अपनी कौम को यह दर्स नहीं दिया कि निकलो और फलां का घर जला दो, निकलो और मेट्रो बस स्टेशन तोड़ दो, निकलो और जहाजों को खुदा न खास्ता शहीदों की जो यादगारें उनको नजरे आतिश कर दो। क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस मिट्टी का बेटा है और ये मुल्क को बनाने वाले हाथ कभी मुल्क को तोड़ नहीं सकते हैं। और ना ये कि कभी इखलाक का दामन हाथ से छोड़ा। आज भी आप देखें नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू आए, वो किसी का मैसेज आता है कि बेटा आराम से धीमे लहजे में बात करो। मुझे भी उनसे जो है वो इस चीज पे मुझे वो अक्सर चेक करते हैं। तो जो लीडर होता है वो कौम का टीचर होता है, कौम का उस्ताद होता है और लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल।
एक भी कोई नवाज शरीफ का नाम लेके ये नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ ने कभी घेराव जलाओ की तरगीब दी हो, कभी कौम के नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब पकड़ाए हों, कभी उनको कहा हो कि बदतमीजी करो, गालियां दो, बल्कि हमेशा ये कहा कि बदतहजीबी का जो जवाब है उसको तहजीब से दो, उसको इखलाक से दो, गाली नहीं देनी, लड़ाई नहीं करनी। और फिर नवाज शरीफ साहब पर, मुस्लिम लीग नून पर क्या क्या मुश्किलात नहीं आई, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात आई। लेकिन आपका लीडर एक ऐसा लीडर है, आपकी जमात एक ऐसी जमात है, आपकी जमात के जो रहनुमाएं, ऐसे रहनुमाएं, किसी ने कभी रोते पीटते हुए अवाम को अपनी जो मुश्किलात की कहानी नहीं सुनाई। जो मुश्किलात थी, चाहे वो कारोबारी मुश्किलात हों, सियासी मुश्किलात हो, खानदानी मुश्किलात हों, जो जमात पर मुश्किलात आई, जमात के लीडरान पर मुश्किलात आई, जमात के कारकुनों पर मुश्किलात आई, MNAs MPs टिकट होल्डर्स पर मुश्किलात आई, लेकिन कभी किसी ने रोना नहीं रोया। इस मुल्क की खातिर, एक मकसद की खातिर, मुल्क को आगे बढ़ाने की खातिर हमेशा बहादुरी से मुश्किलात का सामना किया। और ये बात आज हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, आपके मुखालिफीन भी आज ये बात कर रहे हैं। कोई जमात का जो, ये भी आपकी जमात का खासा है, ये आपकी जमात की शाइनिंग क्वालिटी है कि आपकी जमात ने, आपने, और ये सबसे बड़ा इस चीज का क्रेडिट मैं आपको दूंगी, आप सबको दूंगी। लीडरान तो होते हैं, वो सीजनड होते हैं, वेदर्ड होते हैं, देख रहे होते हैं एक बड़ी पिक्चर, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह मुश्किलात का सामना किया, लेकिन चट्टान की तरह, कोहे हिमालय की तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा, नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि मुश्किलात आ गई हैं, मैं इक़्तिदार से चला गया हूं तो चलो जल्दी जल्दी मैं दूसरे मुल्कों को आवाजें दूं, अमेरिका को आवाजें दूं कि खुदा का वास्ता है मेरे लिए एक बयान ही दे दो। या ये नहीं कहा कि लाखों डॉलर खर्च करके लॉबिंग फर्म हायर कर लो यूएस में, या ये सेनेटर्स से, दूसरे मुल्कों के सेनेटर्स से, शर्म की बात है, दूसरे मुल्कों के सेनेटर्स को कहा जाता है कि खुदा के लिए हमारे मुल्क के लिए एक बयान दे दो, मेरे लिए एक बयान दे दो, क्योंकि जब तुम बयान देते हो तो पाकिस्तान में थरथल्ली मच जाती है। कभी किसी ने सुना हो कि नवाज शरीफ ने किसी गैर मुल्की को आवाज दी हो कि खुदा के वास्ते आओ और मेरी मदद करो? उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं। और उसके बाद इस कौम ने, उनकी जमात ने, आपने उनके हर वादे की, फख्र की, उनके यकीन की लाज रखी, जिसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं। दुआएं देता है वतन का खलील, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ हमारे। और फिर ये भी आपकी जमात का खासा है कि पाकिस्तान में उतार चढ़ाव आए, मुश्किलात आई, फैसले करने का वक्त आया, लेकिन आपकी जमात ने, नवाज शरीफ साहब ने, आपके लीडर ने कभी मुल्की मफाद का सौदा नहीं किया, जाती मफाद पर मुल्की मफाद कुर्बान नहीं किया। और उसकी एक शानदार मिसाल 1998 के वो एटमी धमाके, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों डॉलरों की इमदाद की ऑफर भी आई, धमकियां भी आई, टेलीफोन कॉल्स भी आई, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा ना मैं लाखों करोड़ों अरबों डॉलरों को खातिर में लाता हूं, ना ये धमकियां मुझे मरूब कर सकती है, मैं वही फैसला करूंगा जो मेरे मुल्क और कौम के हक में बेहतर होगा। दुआएं देता है वतन का खलील, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। और यही वजह है कि जब मुश्किल वक्त आया तो जमात सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हो गई। कोई लीडर तो क्या, कोई कारकुन भी जमात छोड़ के नहीं गया। ये जितने लीडरान यहां पर बैठे हैं स्टेज पे, सब जेल के चक्कर लगा के वापस आए, 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल, 2 हमजा शहबाज ने तो 2 साल सबसे ज्यादा जेल बर्दाश्त की, लोगों की बेटियों को, बहनों को जेलों में डाल दिया। लेकिन क्या कोई जमात छोड़ के गया? क्या किसी ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें नवाज शरीफ साहब की क़यादत पे एतमाद नहीं है, हम अपनी जमात को छोड़ें? क्या किसी ने कभी ये कहा कि हम सियासत छोड़ें? तो कितनी बड़ी ये माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की कुव्वत है। कई आए धमकाने वाले, तब्दीलियां लाने वाले, जहां से आए वहीं वापस चले गए। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। जमात की और भी क्वालिटीज बहुत है, लेकिन एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा वालिद है, कि नवाज शरीफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए, कई चले गए, और अल्लाह ताला का फजल देखो, नवाज शरीफ आज अकेला पूरी आबोताब के साथ पाकिस्तान के सियासी मैदान में चमक रहे, हालांकि वो अभी मुल्क में मौजूद नहीं है। और उसकी वजह यह भी है कि जब मुश्किलात आई तो नवाज शरीफ साहब ने सीना तान के उन मुश्किलात का सामना किया। ये नहीं कहा कि मेरे कारकुनों ने किया होगा, मुझे क्या पता किसने किया, मैं तो घर में आराम से बैठा था। बेटी का हाथ पकड़ के आया और अडयाला जेल चला गया, कारकुनों पे आंच नहीं आने दी। ये नहीं कहा कि मेरे कारकुनों ने किया है, मुझे क्या पता क्या किया है, मैं तो अंदर था। और लीडर वो नहीं होता कि जब मुश्किलात का सामना हो, मुसीबतों का सामना हो, तो उसके अपने बच्चे लंदन में बैठे हो, कासिम और सुलेमान लंदन में बैठे, और जो कारकुनों के कासिम और सुलेमान हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हो। नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं सोचा। मुझे अफसोस है कि मुझे अपनी बात करनी पड़ी, मैं अपनी बात नहीं करना चाहती। मुझे विक्टिम कार्ड खेलना बहुत बुरा लगता है। मुझे इस बात का ये है कि मैं अपनी बात कर रही हूं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं कहा कि फलां को पकड़ लो, उस कारकुनों को पकड़ लो, मेरी बेटी को कुछ ना कहना। हाथ पकड़ के मेरा वो जेल में ले गए, और फिर दूसरी मर्तबा मुझे उनके सामने से गिरफ्तार किया गया। लेकिन उन्होंने, और मुझे आज भी याद है कि उनकी आंखों में आंसू आए तो शहबाज शरीफ साहब ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया, और नवाज शरीफ साहब ने एक बात नैब को कही, जो अफसरान मुझे गिरफ्तार करने आए, उन्होंने कहा कि एक जुमला कहा कि याद रखना, वक्त एक जैसा नहीं रहता कभी। और जब लोगों के बच्चों पे मुश्किलात आई, जिनको वर्गलाया, जिनके दिमागों में, जिनकी रगों में बारूद भरा, जिनके हाथों से लैपटॉप और किताबें लेके, जिनके हाथों में पेट्रोल बॉम्ब और हथियार पकड़ा दिए, उनको वर्गलाया कि जाओ जाके कौमी तंसीबात पर हमला करो, अफवाज पाकिस्तान की तंसीबात पर हमला करो, शुहदा की यादगारों और अलामतों पे हमला करो। और जब वो पकड़े गए उस साजिश में, तो अपने घर से बैठ के ट्वीट कर रहे कि मुझे कासिम और सुलेमान के साथ शुमाली इलाका जात में हाइकिंग बड़ी याद आ रही है। मेरा दिल उस वक्त टुकड़े टुकड़े हो गया। भले वो किसी और जमात का कारकुन है तो वो कारकुन ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात की। और फिर कहता है कि मेरे बच्चों के लिए ये मुल्क ठीक नहीं है। कौम के बच्चों के हाथों में जब तुमने बारूद पकड़ा दिया, उनके लिए ये मुल्क ठीक है, तुम्हारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। लोगों को कहता था कि इनके बच्चे बाहर रहते हैं। भाई ये मरियम नवाज शरीफ आपके सामने खड़ी है, अल्लाह ताला का शुक्र है, तुम्हारे बच्चे किधर हैं? तो ये बहुत ही कौम की आंखें इस बात ने खोली, लोगों को इदराक हुआ इस बात का, लोगों को एहसास हुआ इस बात का कि नवाज शरीफ कौन है, मुस्लिम लीग नून कौन है, और ये कौन लोग हैं। जिस जहाज पे बैठ के आई थी वो जमात उसी जहाज पे बैठ के वापस चली गई। देता है वतन का खलील, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन। कभी उन माओं का उसको ख्याल नहीं आया जिन माओं के कासिम और सुलेमान जो हैं वो दहशतगर्दी की अदालतों में इस वक्त रुल रहे हैं? क्या पूछा जाके कि उनके पास कोई मदद करने के लिए है, उनका कोई हाल पूछने के लिए है? सबको वहां पर अपनी अपनी पड़ी हुई है।
तो ये बड़ी अफसोसनाक वाकयात हैं। और फिर आप देखिए उनको क्या तरगीब दी कौम को, कहा कि जाके शोहदा की यादगारों पे हमला करो। आप मुझे ये बताएं कि क्या शोहदा किसी इदारे के नहीं होते, शोहदा पूरी कौम के होते हैं। उन्होंने जिसने लसबेला हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे पर इसने शोहदा का मजाक उड़ाया, उस शख्स को क्या पता कि अपने मुल्क और अपनी मिट्टी की खातिर जान देने वाला सिपाही या अफसर उसकी क्या कदर होती। शर्मनाक ये बात है और ये शर्मनाक रिवायत डाली। और मुझे उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब यहां पर मौजूद हैं और मैं आप सबसे भी कहती हूं कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इतना भयानक और घिनौना जुर्म करने वाले, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को पहुंचेंगे। मैं ये क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान मौजूद हैं तो मैं थोड़ी सी बात मुस्लिम लीग नून के फ्यूचर के बारे में भी करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून पर किसी की कोई उजारादारी नहीं है। मुस्लिम लीग नून आम आवाम की जमात है, कारकुनों की जमात है और उस पे सबसे ज्यादा हक मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का है। और फिर क्योंकि सियासी जमातों पर एक मुल्क की इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए मैं समझती हूं कि ये जमात भी इस मुल्क और इस कौम की अमानत है। इसलिए इस जमात को आगे बढ़ाना, इसको एक्सपैंड करना, इसकी जो ग्रोथ है वो हम सब की जिम्मेदारी है। इसमें लोगों को शामिल करना। और मैं ये समझती हूं कि जमात के अंदर एहसन इकबाल साहब एक टैलेंट हंट प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें हर शहर से जो बेहतरीन कारकुन है उनको चुन के जो है उनको जिम्मेदारियां दी जाएं। और जो मुस्लिम लीग नून में उम्र में जितना बड़ा है उसका उतना ही बड़ा फर्ज है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है कि नए लोगों को भी मुस्लिम लीग नून की फ्रंट लाइंस में शामिल करें, उनको जगह दें, उनको ग्रूम करें, उनकी तरबियत करें, उनको तैयार करें। क्योंकि मुस्लिम लीग नून सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं है, वो इस कौम का सबसे बड़ा असासा है इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि मेरिट को फ़रोग मिलना चाहिए। चाहे कोई किसी का बेटा हो, बेटी हो, मेरिट पे पूरा उतरता है, मेहनत करता है तो जमात उसको ज़रूर फौकियत दे, उसको शामिल भी करे। लेकिन अगर कोई मेरिट पे पूरा नहीं उतरता, किसी का भाई है, किसी का बहन है, किसी की बेटी है, किसी कुछ भी है, उसको ओहदा ना दिया जाए। और मैं ये भी समझती हूं कि जो कारकर्दगी है उसके साथ ओहदों को लिंक किया जाए। जो लोग कई कई साल से ओहदों पर बैठे हैं और कारकर्दगी नहीं है, उनसे माजरत के साथ ओहदे लेकर उनको दिए जाए जो जमात के लिए कुछ करने का हुनर रखते हैं। और मैं यहां पर बैठे सूबाई सदूर जो हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कोई इसमें शक नहीं मेहनत की है, अमीर मकाम साहब भी हमेशा आपको मुतहर्रिक नजर आते हैं। लेकिन मैं जमात के बाकी सदूर से भी और इनसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूं कि बैठ जाएं कि मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करती हूं कि जमात को सबसे गली लेवल तक जो है वो फाल बनाएं, लोगों को ओहदे दें। ये जो ओहदे होते हैं ये फखर होते हैं, ओहदों को हमने अपनी जमात में रख के क्या करना है, दे लोगों को ताकि लोग काम करें, ओनरशिप फील करें। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो मेहनत की है, जो विंग्स मुझे दिए हैं, जिसमें उलमा का विंग है, लॉयर्स विंग है, विमेन विंग है, यूथ विंग है, किसान विंग है और माइनॉरिटीज विंग है, ये लोग बैठे हैं माइनॉरिटीज के, मैं इन सब के साथ काम कर रही हूं। मैं एमएसएफ पे भी उसको रीऑर्गेनाइज करने पे काम कर रही हूं। और मैं ये समझती हूं कि हमें इन विंग्स को ना सिर्फ फाल करना चाहिए बल्कि पाकिस्तान की तूलो अर्ज पर तक इनको फैलाना चाहिए। और मैं आखिर में ये जरूर लेबर विंग, आखिर में मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि इलेक्शन अब ज्यादा दूर की बात नहीं है। इंशाअल्लाह इस साल में इलेक्शंस जो हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि खैर खैरियत से इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस का मरहला भी आएगा। आप सबसे मैं ये कहती हूं कि आपने पूरी कुव्वत से,
पूरे जज्बे से, पूरे ईमान से, पूरे यकीन से और खुद एतमादी के साथ इलेक्शन के लिए मैदान अमल में उतरना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए इस मार्के को सर करना है और इंशाअल्लाह ताला मैं ये जरूर कह दूं कि इस मार्के में जो इलेक्शन का मार्का आने वाला है, इलेक्शन का मरहला आने वाला है, इसमें आपकी क़यादत ग्राउंड पे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। पाकिस्तान की आवाम ने धोखा भी देख लिया, फ्रॉड भी देख लिया, झूठ और इल्जामात की सियासत भी देख ली, गीदड़ के रूप में लीडर भी देख लिए। उन्होंने कहा अब अल्लाह ताला के फजल से उतर चुके हैं और जो दिन रात कौम को भाषण देता था अमानतदारी का, ईमानदारी का, उसका क्या कहते हैं कि उसका जो एक एक जर्रा है वो करप्शन में लुथड़ा पड़ा है। पूरी कौम को उसकी करप्शन की दास्तानें और कारस्तानियां अब सुनने को मिल रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून इस कौम का माजी थी, इस कौम का हाल है और इंशाअल्लाह ताला इस कौम का मुस्तकबिल रहेगी। और कौम के नौजवानों से मैं मुखातिब हूँ, यहाँ जितने भी नौजवान बैठे हैं और इस तकरीर के थ्रू, हाँ हाथ खड़े हैं मुझे पता है। मजे की बात बताऊं, मैं जलसों में जाती हूं तो वो यूथ कन्वेंशन होते हैं, मैं कहते हैं 25 साल से जितने ऊपर लोग हैं वो हाथ खड़ा करें, सारे पंडाल के हाथ खड़े होते हैं। फिर मैं कहती हूँ 35 साल वाले हाथ खड़े, पूरे पंडाल के हाथ खड़े होते हैं। तो मजे की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अब बहुत खुशी की बात भी है, खुशाइंद है, हौसला अफजा बात है कि बहुत बड़ी तादाद यूथ की जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रही है। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस मुल्क के पास 60% यूथ का खजाना हो, उन यूथ के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स और हथियार नहीं होने चाहिए। उनकी तरबियत जो है वो दहशतगर्द नहीं करेंगे, उनकी तरबियत बदनाम जमाना दहशतगर्द तंजीमों के अरकान नहीं करेंगे, उनकी तरबियत जो है वो इंशाअल्लाह ताला कौम का लीडर करेगा। उनके हाथों में डिग्रियां देंगे इंशाअल्लाह, उनके हाथों में नौकरियां देंगे और उनका मुस्तकबिल जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंशाअल्लाह वाबस्ता है। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनान और लीडरान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। जनाब सदर, अभी आपकी इजाज़त से, जैसे अभी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि हमें अपने पार्टी के अंदर नए लोग भी शामिल करने चाहिए, तो मुझे खुशी है कि खैबर पख्तूनख्वा से साबिक रुकन कौमी असम्बली और उनके हमरा 4 MPAs वो अपनी जमात तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून में मर्ज करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। मैं शाहजी गुल आफरीदी को दावत दूंगा कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान करें। अब मैं, चूंकि वक्त की तंगी है, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब को दावत देने से पहले उनकी इजाजत से सिर्फ एक सवाल का जवाब आपको देना चाहूंगा। लोग हमसे ये पूछते हैं कि जब मुल्क के ये हालात थे तो आपने हुकूमत क्यों संभाली है? तो उनके लिए जवाब यह है कि जब तो क्या आप ये सोचेंगे कि ये बंदे को अगर मैंने जिंदगी बचाने के लिए उठाया तो मेरा बोस्की का सूट खराब हो जाएगा? क्या आप ये सोचेंगे कि इसको मैंने उठाया तो मेरी गाड़ी में डाला तो गाड़ी की पोशिश खराब हो जाएगी?
अगर उसके साथ आपको प्यार और मोहब्बत है, आप उसे सीने से लगाएंगे, गाड़ी में डालेंगे, अस्पताल में लाएंगे और डॉक्टर भी कहेगा कि अगर इसकी जान बचानी है तो मेरे पास कोई मिठाई नहीं है, कड़वी दवाई दे के ही इलाज होगा, लेकिन इलाज होगा तो ये पहले की तरह दौड़ेगा। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी उस गिरी हुई, टूटी हुई, लहूलुहान मईशत को इस पाकिस्तान का सबूत होते हुए, कायद का सिपाही होते हुए अपने सीने से लगाया, मुस्लिम लीग नून की गाड़ी में डाला और इसका इलाज दिन रात कर रहे हैं ताकि ये उसी रफ्तार से दोबारा दौड़े जहां हमने 2017-18 में छोड़ी थी। मैं दावत देता हूं वजीर आजम पाकिस्तान, सदर मुस्लिम लीग नून जनाब शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठ जा, बैठ, शाबाश, बैठ जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मोहतरम राजा जफरुल हक साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMLN मोहतरमा, मैं हमेशा अपनी भतीजी को गुड़िया कहता हूं और मेरे लिए तो बेचारी गुड़िया है बेटी। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और KP, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सदूर जनरल सेक्रेटरी और जोमा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब एहसन इकबाल साहब, और पंडाल में बैठे हुए मेरे अजीम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नवाज शरीफ के शाहीनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी बात मुख्तर रखूंगा क्योंकि मेरी एक मीटिंग है, लेकिन चंद बातें आपसे दिल खोल के करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस जनरल काउंसिल के इजलास को कई बार मैंने मुअख्खर कराया। हमारी जो मुद्दत थी वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैं कोशिश करता रहा कि ये मुअख्खर हो जाए तावक्ते के कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान तशरीफ लाएं और मैं ये अमानत उनके हवाले कर दूं। मैं लेकिन बास नागुज़ीर वजूहात की बना पर ऐसा ना हो सका, तो अब इलेक्शन कमीशन की तलवार लटक रही थी, इसलिए आज ये इंतखाब कराया गया। मैं आपका बेहद मशकूर हूं, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझ नाचीज और मेरे साथियों को आपने मुतफक्का तौर पर आपने मुंतखब करवाया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाअल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मरियम नवाज शरीफ ने जब से चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा संभाला, ये बेटी दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात बाद मुखालिफ का मुकाबला कर रही है। आज तो हुकूमत में हम हैं, एक कोलिशन हुकूमत, वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से
हम सब मिलकर चला रहे हैं वो अलहदा दास्तान है, लेकिन करिया करिया हर जगह मरियम नवाज पहुंच रही है। और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी बाहिम्मत बच्ची है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें 60% नौजवान नस्ल से उनका ताल्लुक है। 15 साल से लेकर 30 साल तक इस कौम को नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह अब मुस्लिम लीग नून में नौजवान लीडरशिप की जरूरत है। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जब वो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से आएंगे तो पाकिस्तान में सियासी नक्शा बदल जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अगले नवाज शरीफ मेमार है पाकिस्तान की तरक्की का। नवाज शरीफ ने 20 घंटे के बिजली के अंधेरे खत्म किए। नवाज शरीफ ने जगह जगह मोटरवेज बनाई। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की ज़राअत और सनत की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत की। तो आज उनकी जो इस वक्त वो लंदन में है, उनकी गैर मौजूदगी में आपने जिस तरह मुसलसल जदोजहद की, कारकुनान ने, MNS ने, MPs ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने, बेटियों ने, नौजवानों ने जेलें काटी। क़यादत ने अगर जेलें काटी इसलिए कि उन्होंने आपका हौसला देखा, आपको देखा कि कारकुनान चट्टान की तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। और फिर क़यादत ने जिस तरह जेलें काटी सब आपके सामने है। हमने जिस हालात में ये इक़्तिदार संभाला, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कांटों की, ये फूलों की सेज नहीं, कांटों की माला है। मैं कहना चाहता हूं कि इन शदीद चैलेंजेस में और मुश्किलात में जनाब इसहाक डार साहब, और ये कोई उनकी मुंह पे तारीफ नहीं, वो यहां पर मौजूद नहीं है, मेरा ख्याल चले गए। उन्होंने वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, हर आदमी के अपने ख्यालात होते हैं। कोई कहेगा जनाब इसको इस तरह कर दो, इसको इस तरह कर दो, लेकिन उनकी मेहनत पर दो राय नहीं, उनकी अमानत पर दो राय नहीं। और दिन रात वो मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं। IMF का मामला चल रहा है। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अजीम तर मफाद इस बात का तकाजा करता है कि शॉर्ट टर्म में हम IMF के साथ मुआहदा करके मुल्क को तरक्की की तरफ हम लेकर चलें। मैंने, नवाज शरीफ ने, आपने, हमारी पार्टी ने अपना सियासी सरमाया झोंक दिया, सियासत नहीं की, रियासत को बचाया। खुदा की कसम, और इतने मुश्किल हालात में यह कोई आसान फैसला नहीं था। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी, क्योंकि दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी। दुनिया में जो कमोडिटीज की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। नवाज शरीफ की क़यादत में ये कोलिशन गवर्नमेंट के ज़ोमा ने मिलकर फैसला किया कि हम इंशाअल्लाह इन सख्त हालात का मुकाबला करेंगे। और आपने देखा बजट में गरीब आदमी के लिए इन तमाम तर शदीद माली मुश्किलात के बावजूद बजट में आम आदमी को, सरकारी मुलाजिम को 35% और 30% तनख्वाहों में इजाफा दिया गया, और उनकी जो पेंशन है 17% इजाफा दिया गया। इन हालात में ये एक बहुत बड़ा एक फैसला था जो हमने किया। IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं। दिन रात कोशिश हो रही है, आप दुआ करें इंशाअल्लाह कि हम इसमें से निकल जाएंगे। और ये बड़ी जरी कौम है, मैं बताना चाहता हूं, ये बड़ी जरी कौम है, इसमें बड़ी हिम्मत है। बड़े बड़े इम्तिहान आपने, आपके बुजुर्गों ने उससे गुजरे हैं, तूफानों से गुजरे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान न सिर्फ कायम दायम रहेगा बल्कि तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। और आज मैं अल्लाह ताला से बड़े इंकिसारी से दुआ करता हूं कि नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब
लड़ें और चौथी मर्तबा पाकिस्तान का वजीर आजम बने। और मैं उनका एक सिपाही बनकर उनकी खिदमत करूंगा, मुल्क की खिदमत करूंगा। और इंशाअल्लाह वो मेमार है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा नवाज शरीफ, मेरा ये ईमान है। और जो लोग हिसाक डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं कि जनाब दिन रात मेहनत हो रही है, पागलों की तरह सेहत उन्होंने अपनी खराब कर ली और उनके ऊपर बातें की जाए, ताने के साथ। अभी मैं कल मैं बाकू अजरबैजान से होके आया हूं और उनके साथ सस्ती गैस का मुआहदा करके आए हैं। रूस से तेल, सस्ता तेल आया है। भाई रूस से तेल, मैं पूछता हूं इस झूठे इंसान से जो दिन रात साइफा और अमेरिका और इंपोर्टेड हुकूमत की गर्दान कर रहा था, हत्ता के ये जहर अवाम में, उनके दिलों में, उनके जहनों में घोल दिया कि जनाब ये इंपोर्टेड हुकूमत है। अगर ये बात थी तो रूस से फिर तेल सस्ता पाकिस्तान किस तरह आ गया? ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा नाटेदार थप्पड़ है उसके झूठ के ऊपर। मैं समझता हूं कि 6 महीने 8 महीने जिस तरह उसने कौम को वर्गलाया, ये एक हकीकत काफी है उसके झूठ को झूठ साबित करने के लिए। इसी तरीके से हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल अजरबैजान के साथ हमने मुआहदा किया और उनके सदर ने कहा कि हम पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है और उसके लिए हम इंशाअल्लाह हर तरह से तैयार हैं। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की कश्मीर पॉलिसी, इन्होंने क्या किया? इमरान नियाजी ने कहा कि फोन के नरेंद्र मोदी कामयाब होगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदा होगा, और कभी एक दिन वहां से इंपोर्ट्स खोल दी और फिर अगले दिन बंद कर दी और नरेंद्र मोदी के गीत गाए। हमने तो नरेंद्र मोदी के गीत नहीं गाए, हमने तो नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं की। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ ने एक कश्मीर के बारे में बड़ी एक मौजू और जामे और बहुत ताकतवर पॉलिसी बनाई थी और न्यूयॉर्क में उन्होंने बड़ी भरपूर तकरीर की थी। मैंने भी वहां पर नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर वहां पर जाके तकरीर की। पाकिस्तान का बच्चा कट मर सकता है, कश्मीर के ऊपर सौदा नहीं हो सकता, ये आप